गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। जस्ट मैंने शावर लिया है और मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। मेरे हस्बैंड कल डॉक्टर गए हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला वायरल है। और फिर घर आते ही ना उनको एलर्जी हो गई, पूरे स्किन पे ऐसे दाने 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 हो गए। तो आज वो फिर से गए हैं हॉस्पिटल और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर बिजी था, टाइम नहीं दे पाया। वो जैसे मैं ओपीडी किया वो उठ गया अपना, डॉक्टर उठ के रूटीन पे चले गए। होता ना पेशेंट्स को देखना ऐसे करके, रूट पे चले गए ऐसे करके। तो फिर मैं नहीं जा सकती थी नन्नू की वजह से, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कोरोना भी चल रहा है और बाहर बहुत वायरल भी चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है, बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ेगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही बहुत वीक है। तो इस डर की वजह से मैं नहीं गई। लेकिन ये कि अकेले जाते हैं ना तो ये बस बातचीत करने में इतना नहीं है, नहीं बात कर पाते हैं। तो अभी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि डॉक्टर ने अच्छे से नहीं बात किया ऐसा करके कुछ। बट ऑब्वियसली ये धीरे धीरे पूछते हैं, यह कहीं ना कहीं इनकी भी कमी रहती है। सो देखते हैं, अगर 2 दिन में भी कोई सुधार नहीं आता है तो फिर मैं जाऊंगी, बुआ को लेकर चली जाऊंगी, नन्नू को बुआ को पकड़ा दूंगी, हॉस्पिटल में नहीं एंटर करेंगे और प्रिकॉशंस के साथ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना कंपलसरी है। रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। ये जो दाने हुए, आई गेस कि शायद इन्फेक्शन, में इन्फेक्शन हो गया हो, इस वजह से भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज से गीत स्टार्ट है। जो दोनों बच्चों का फंक्शन हो रहा है, कुआं पूजा है, उसके लिए। और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल से चल चुके हैं और हॉस्पिटल से जैसे ही वो पहुँचेंगे तो मुझे उनके लिए खिचड़ी बना के रखनी है। कुकर में घी डाल दिया है मैंने, जीरा का छोंक मार के, हल्दी नमक मिर्च डाल दूँगी, मिर्च नहीं डालूँगी, हल्दी और नमक डाल दूँगी। और फिर मैं नन्नू को सुला, कॉल आ गया था, नन्नू को सुला चुकी हूँ मैं, वो रेडी हो चुकी है, सिर्फ मुझे रेडी होना है। तो मैं खिचड़ी चढ़ा के रेडी होती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैंने क्या डाला है। और बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है, वो मैं पहनने वाली हूँ। और बस झट से रेडी होती हूँ, रेडी होके कॉफ़ी पीनी है। घर से कॉल आ चुके हैं कि आ जाओ आ जाओ। और ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है जाने का, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे दिमाग में मेरे हस्बैंड की हेल्थ को ही लेकर टेंशन चल रही है। और मैं चाहकर भी अपने आप को ना ये नहीं बोल पा रही हूँ कि एवरीथिंग इज़ फाइन, कुछ नहीं होता। बिकॉज़ पूरी रात वो खांसते रहे, पूरी रात परेशान रहे। मैं बार बार नन्नू को छोड़ कर उनके पास जा भी नहीं पा रही थी, उनको ना गेस्ट रूम में लेटा दिया था, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए, रीज़न ये था। तो वो खांस रहे थे तो रात को 3-4 बार तो मैं उठ के गई उनके पास, पानी वगैरह दिया, उनसे पूछा हाल चाल, और मुझे बार बार कहते तू इस रूम में मत आ, तुझे भी इन्फेक्शन होएगा, हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल हैंडल समहाउ। लेकिन फिर भी मैं जाके तबीयत पूछ रही थी और फिर मेरी आँख लग गई 3 साढ़े 3 के बाद, मुझे नहीं पता। फिर मैं सो गई और फिर 1 घंटे के बाद फिर से मुझे वो खांसी की आवाज़ें आने लग गई, इनकी बहुत तेज़ खांस रहे थे, बहुत बुरी हालत हो रही थी। लेकिन नन्नू मेरी चेस्ट पे सो रही थी तो मैं उसको उतार के नहीं आ पा रही थी। जैसे ही नन्नू को उतारती, नन्नू बहुत बुरी तरह रोती। रात को 1-2 बार उसको ऐसे ही सुलाना पड़ता है, इसलिए फिर मैं उठ के नहीं गई। फिर मम्मी आई थी, आई गेस बिस्किट वगैरह दे के गई उनको, इतना तो मुझे ध्यान है नींद में, इसलिए फिर मैं नहीं उठी, क्योंकि मम्मी आ चुकी थी। फिर मुझे लगा हाँ हाँ अब ये देख लेंगे। तो ये है अभी तक का अपडेट। अब मैं रेडी होती हूँ, रेडी होके आप लोगों से मिलती हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत मोटिवेट किया, मुझे पॉजिटिविटी दी है, जो कि मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे सुख में भी आप लोग मेरे साथ हो, मेरे दुख में भी आप लोग मेरे साथ हो। आप लोगों के ये जो कमेंट्स होते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि सिर्फ आप लोगों ने एक कमेंट ड्रॉप कर दिया है, पर मुझसे पूछो, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, कि सब कुछ एक तरफ रखते हुए मैं व्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से रूबरू करवाती हूँ। और मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, व्लॉगिंग करने का, घर संभालने का, बच्चा संभालने का। शायद इतनी हिम्मत सिर्फ आप लोगों की वजह से ही मुझे मिल रही है, और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं दिल से इस चीज़ को मानती भी हूँ। आप लोग हो तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, वरना शायद इतनी हिम्मत नहीं होती। तो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और
कमेंट्स में मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहो, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ। रिप्लाई सबका नहीं करती, लेकिन हर किसी का कमेंट मैं पढ़ती हूँ। हर किसी का कमेंट, जितने भी कमेंट्स आते हैं सब मैं पढ़ती हूँ। और जो कमेंट मुझे ज़्यादा ही भा जाता है उसको मैं पिन भी करती हूँ। अब मैं होती हूँ रेडी, खिचड़ी बनने दो, रेडी होके फिर आप लोगों को अपना लुक दिखाती हूँ। आज अष्टमी है, माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद रहे आप सब पे माता रानी का। हाँ ए जा अस्कर रुलाएगा क्या? सो रेडी हो चुकी हूँ मैं, लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, 1:30 बज गए अप्रॉक्स। पर एक पापा भी आए थे और उनकी खिचड़ी विचड़ी बनाई। नन्नू को संभालते संभालते बहुत दिक्कत हो रही थी, तो अब जस्ट तैयार होके निकल रही हूँ। नन्नू को मम्मी ने पकड़ा हुआ है, वहाँ मिलती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को वहाँ पर क्या हो रहा है।
थी मैं तो। पत्ता नु कहा तूने अपना वजन सारो वीरो की माता दे दियो तूने राखी को थोड़ा सा ए वीरो की माता ठीक है नो का मैं पैसी बोल वीर नु का मैं मारियो भाई मारियो देखी भाई माता इतनो बनो हां रमे चलो सारो अपना वजन सारो वीरो की माता दे दियो इसको की माता दे दियो भगवाई राज्य रोगा में को दिखाई के चल जोगा प्यार खाना दा फनी मत अपनी अपनी को खींच रही सबका ना खींच रही। एक की तो मुंह भी दिखा दे। कितना अरे 3 पीवो बेफिक्र होकर पीवो 3 भी पीवो और तो 3 पीओगी तो भी थोड़ी लागेगी। ए दीपिया लो बैठ जाओ थोड़ी देर ठंडा तो ले लेना तो ठंडा तो पी जाओ 2 दिन पियाओगे फिर ना पियाओगे ना पियो तो कान में कर ले यो भी पी लेने दे पी ले चाची मेरे पैर सो रहे हैं। हाँ तो पैर सो रहे तो उठा कर आ जा तो नमक पी ले जब यहाँ पर बीच में आने के बाद ये हाँ भाग ले अपने पैर सो गया। आजा थोड़ी देर आजा। ए हाँ हाँ क्या बरन कद मिला को अनो खिलाई ना चाहिए तो क्या करेगी। हाँ सही बात है। ले लेना सुरेश ऐसे मत वाला नहीं भाई उससे एक बार गाना
दोपहर में साइकिल लेके ही जाते।
मम्मा अब जा रही हूँ वापस घर। नन्नू ने रोना शुरू कर दिया, वो बुआ जी लेके आ रही नन्नू को। मैंने ले लिया बिस्कुट। परी के पापा की तबीयत देखनी है, जाके कई देर से बाहर हूँ, कॉफ़ी वगैरह दूंगी बना के और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। टाटा।